फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ब्लॉगिंग को लेकर कि ब्लॉगिंग आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं। अगर आप नए हैं ब्लॉगिंग में और चाहते हैं कि आप ब्लॉग स्टार्ट करें और ब्लॉग के थ्रू यानी एडसेंस के थ्रू आप ढेरों पैसा कमाएं, जैसे यूट्यूब से लोग कमा रहे हैं, उस तरह से ब्लॉग भी एक अलग माध्यम है, एक दूसरा माध्यम है जो कि आप ब्लॉग से भी एडसेंस के माध्यम से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो जो ब्लॉग है वो बहुत ही आसान है, आप कभी भी किसी भी टाइम आप उसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको ये जानना है कि आप किस तरह से उसको शुरू करेंगे, आपका नीचेस क्या होगा, आप क्या लिखना पसंद करेंगे, यानी लोगों को क्या कंटेंट आप डिलीवर करना चाहेंगे। बेसिकली ब्लॉग जो है ये हम क्या करते हैं, यानी कंटेंट हम जो है वो पोस्ट करते हैं लोगों के लिए ताकि लोग उसको पढ़ें। अब लोग तो तभी पढ़ेंगे ना जब उनका इंटरेस्ट उस पर हो, इसीलिए आपको सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि आपको लोगों का इंटरेस्ट अगर जानना है तो आपको पर्टिकुलर एक नीच चूज़ करना पड़ेगा। नीचेस जो है वो बहुत सारे नीचेस है जहाँ से आपको कोई एक नीचेस चूज़ करना है जो कि आपको लगता है कि आप लिख पाएंगे। ऐसा नहीं कि उसका ज़्यादा सर्च है इसीलिए आपको उसी नीचेस पे ही लिखना है, ऐसा नहीं है। जिस पर आप काम कर पाएंगे, आप लिख पाएंगे, आप पूरी तरह से डेडिकेटेडली उस पर काम कर पाएंगे, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो रख पाएंगे लोगों के सामने, आप उसी नीचेस को ही चूज़ कीजिए। ना कि ये कि सभी लिख रहे हैं इस नीच पे तो मुझे भी लिखना है, ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। नीच जो है इसको चूज़ करना एक इम्पॉर्टेंट काम है, इसीलिए इसको आप एकदम सोच समझ के ही चूज़ कीजिए। और अगर आपको खुद को लिखना नहीं आता है तो अगर आप कोई कंटेंट राइटर रखते हैं इसके लिए तो भी इससे काम चल जाएगा, यानी अच्छी तरह से ही काम होगा। तो बशर्ते ये कि आपको ध्यान में रखना होगा सारा प्रोसेस कि ब्लॉग किस तरह से काम करता है और क्या क्या कंटेंट देना है, टाइटल क्या देना है, कीवर्ड्स क्या देना है, उसका एसईओ किस तरह से करना है, ये सब आपको ही सोचना पड़ेगा, भले ही आप कंटेंट दूसरों से लिखाएं। तो मेरा कहने का मतलब है ये कि आप घर जो है आपका है, तो घर में जो है आप रह रहे हैं, घर का मालिक आप हैं। अब घर में आप कौन कौन से सर्विस के लिए आप लोगों को रिक्रूट करेंगे वो आपके ऊपर है। इसीलिए कंटेंट के लिए आप किसी को भी रिक्रूट कर सकते हैं, डेवलपमेंट काम के लिए भी आप रिक्रूट कर सकते हैं, लेकिन जो सोच है, समझ, यानी उस घर को किस तरह से चलाना है, इसके बारे में सिर्फ आप ही को सोचना है। इसीलिए ब्लॉग जो है, ब्लॉग वेबसाइट जो है आपका, वो आपका घर है, आपको उसको किस तरह से चलाना है ये आपको सोचना है, और काम आप भले ही दूसरों से कराएं। इसीलिए ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नीच सिलेक्ट करना। आपको सोच लेना है कि आपको किस टॉपिक यानी किस नीच पे आपको काम करना है, चाहे वह हेल्थ हो, ब्यूटी हो, एजुकेशन हो, मेडिसिन हो, फार्मिंग हो, या आपका गैजेट्स हो या कार हो। इस तरह से कौन से नीचेस में आप लिखना चाहेंगे, या डिजिटल मार्केटिंग हो, या एंटरटेनमेंट हो, या मेकअप से हो, या लाइफस्टाइल से हो, या गार्डनिंग हो। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीचेस हैं, आपको ही सिलेक्ट करना है कि आप कौन से नीचेस पे काम करना चाहते हैं। और अगर आप ये सोच रहे कि आप मल्टी नीच ब्लॉग बनाएंगे तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंट एक अपडेट आने के बाद ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कि आप मल्टी नीच पे अगर काम करेंगे तो गूगल का जो एल्गोरिथम सेट किया हुआ है वो आपके ऊपर कड़ा नज़र रखेंगे। कोई भी अगर गलत शरत हुआ तो वो एल्गोरिथम में फंस सकता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू गूगल का जो रिसेंट अपडेट आया है हेल्पफुल कंटेंट, तो उस पर यही बताया गया है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर एक नीच पे काम करेंगे तो सेफ़ रहेंगे। इसीलिए मैं भी यही सजेस्ट करूँगी कि इनिशियली आप किसी एक नीच पे काम कीजिए, भले ही आप जो है आप उस पर अगर आपको टॉपिक नहीं आता तो आप सर्च कीजिए कंटेंट, आप गूगल ट्रेंड्स पे जाइए, वहाँ पे जाके आप सर्च कीजिए, आपको काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएंगे उस नीच के ऊपर। तो इसीलिए ये जो ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग का दूसरा नाम है कि आपको कोई भी कंटेंट डिलीवर करने से पहले उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना है, उसका एनालिसिस करना है, मतलब लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं उस नीचेस पर, और कीवर्ड्स जो है इम्पॉर्टेंट है, आपको उस कंटेंट में कौन सा कीवर्ड टारगेट करना है। तो वो सारे कीवर्ड्स आप गूगल कीवर्ड प्लानर से आप सर्च करके देख लीजिए कि किसका डिमांड कहाँ पे ज़्यादा है, कौन सा कीवर्ड चल रहा है, लोग किस तरह से सर्च करें चीज़ों को। जैसे कि आपने गार्डनिंग के ऊपर कोई नीचेस चूज़ किया है और उस पर गार्डनिंग में होम डेकोर इंडोर प्लांट्स के बारे में लोग ज़्यादा पढ़ना
पसंद कर रहे हैं, तो इंडोर प्लांट्स, किस तरह के इंडोर प्लांट्स लोग ज़्यादा खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो इसी को लेकर इंडोर प्लांट्स, डेकोरेटिव इंडोर प्लांट्स, ये कीवर्ड लेकर आप जो है गूगल कीवर्ड प्लानर में या बहुत सारे से कीवर्ड प्लानर है वहाँ आप खोज सकते हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको सर्च वॉल्यूम क्या है और उसका कंपटीशन क्या है। उस हिसाब से मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप चूज़ कीजिए जिसका सर्चेस ज़्यादा हो लेकिन कंपटीशन कम हो। इनिशियली आपको यही चूज़ करना है, आपके कंटेंट में कीवर्ड जो है आप डालेंगे आपको इसी तरह से ही चूज़ करना है, ताकि लो कंपटीशन होने से आपका कंटेंट में क्या होगा, उतना कंपटीशन नहीं रहेगा मतलब कीवर्ड्स पर, लेकिन सर्चेस बहुत ज़्यादा होगी। सर्चेस होने से ऑटोमेटिकली आपका जो कंटेंट है वो ऊपर आता जाएगा, और इसी तरह धीरे धीरे आपका जो कंटेंट है वो हर लोगों के पास जाएगा, व्यूअर्स के पास जाएगा, और धीरे धीरे आपका जो साइट है वो रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा, आपका वो कंटेंट जो है वो रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हमको इनिशियली जो ब्लॉग हम लोग करते हैं, मतलब जो ब्लॉग में हम लोग कंटेंट डिलीवर करते हैं वो हमको सोच समझ के देना पड़ता है, यानी लो कंपैरेटिव कीवर्ड्स देना पड़ता है, लेकिन सर्च वॉल्यूम उसका ज़्यादा होना चाहिए और सोच समझ के हमको वो कीवर्ड्स बनाना पड़ता है। तो ये सारे कुछ काम है जो आपको एकदम सोच समझ के करना पड़ेगा। तो नीचे हो गया, कीवर्ड्स हो गया, ये दो चीज़। अब है लोकेशन, आपको क्या टारगेट करना है, इंडिया टारगेट करना है या अब्रॉड टारगेट करना है या ग्लोबल टारगेट करना है, वर्ल्ड वाइड को आप टारगेट कर रहे हैं या चाइना को टारगेट कर रहे हैं, जो भी लोकेशन आप सेट करना चाहते हैं। अगर इंडिया सेट करना चाहते हैं तो इंडिया में लोग किस तरह से ढूंढते हैं, और इंडिया में किसी पर्टिकुलर जगह को अगर टारगेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे लोग क्या सर्च करते हैं। इस तरह से आपको सिलेक्ट कर करके चीज़ें को सजाना है, खोजना है। तो अगर इंडिया आप टारगेट कर रहे हैं तो आप इंडिया में ही सर्च जो है वो इंडिया सेट कीजिए, और अगर आपको यूएसए टारगेट मतलब देना है लोकेशन तो आप यूएसए देकर सर्च कीजिए कीवर्ड प्लानर में वही कीवर्ड्स को बिठाकर। तो आपको दिखेगा कि उस एरिया में, उस लोकेशन में उस कीवर्ड को लेके लोग किस तरह से कीवर्ड बना के ढूंढते हैं और उसका सर्चेस क्या है और उसका कंपटीशन क्या है। इस तरह से वहाँ से हम लोग रैंडमली कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं, और वहाँ से भी हम लोग कुछ कीवर्ड्स सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कंटेंट में डालते हैं। तो यही है काम का प्रोसेस। और अगर आप जो है बाहर यूएस को टारगेट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल आप टारगेट करना चाहते हैं, तो आप वर्ल्ड वाइड जो है ग्लोबल सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि कौन से देश में उसका जो है सर्चेस कितना ज़्यादा है, और उसी तरह से आप उस कीवर्ड को ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत ईजी है काम करना। तो ब्लॉग आप इजीली कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से उसका नीचे जो है वो सिलेक्ट करना है। उसका जो कंटेंट है उसको आपको ठीक से लिखना है, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, और लॉन्ग कंटेंट होना चाहिए ताकि लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन एकदम ठीक तरीके से मिले और ज़्यादा बोरिंग ना हो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग हो, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और वो आपका कंटेंट पढ़े, और आपका कंटेंट पढ़ते पढ़ते वो हमेशा वेट करे कि आपका दूसरा कंटेंट जो है, दूसरा पोस्ट जो है कब होगा। तो इसी तरह से कंटेंट के माध्यम से आप लोगों को अपने वेबसाइट पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ब्लॉग से लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल टारगेट कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा, और अगर आप इंडिया टारगेट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आरपीएम कम होता है, इसीलिए उस हिसाब से आपका अगर एडसेंस में अप्रूवल मिल भी जाता है तो आपका जो सेंस है वो धीरे धीरे बनेगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल टारगेट करते हैं और अगर आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है और वहाँ से अगर विजिटर्स आते हैं आपकी वेबसाइट कंटेंट पढ़ने के लिए, तो फिर आप लाखों में कमाना शुरू कर देंगे बहुत जल्द। तो कहने का मतलब है ये कि ऐसा नहीं चूज़ कीजिए जो कि ग्लोबली टारगेट हो, जो कि इंडिया में भी लोग पढ़े, यूएसए में भी पढ़े, चाइना में भी पढ़े और आप लाखों कमाएं। और अगर सिर्फ यूएसए करना चाहते हैं तो उस हिसाब से ही काम कीजिए, और अगर इंडिया करना चाहते हैं तो उस हिसाब से काम कीजिए। कहने का मतलब है आप सभी रास्ते जा सकते हैं, लेकिन सोच समझ के दिमाग लगा के ही उस रास्ते को चूज़ कीजिएगा, ताकि आप कमाएं लाखों और उसका एंजॉय कीजिए। और उसी तरह से आप न्यू कंटेंट लोगों को पहुंचाते रहिए। अभी तो सिर्फ ब्लॉग में ही नहीं, ब्लॉग में आप वेब सीरीज़ भी डाल सकते हैं, वेब स्टोरीज़ डाल सकते हैं। वेब स्टोरीज से भी अभी बहुत सर्चेस हो रही है, वेब स्टोरीज से भी काफ़ी ट्रैफिक्स आते हैं, और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं आपके ब्लॉग को शेयर करने के लिए। आप अपने ब्लॉग का लिंक जो है यूट्यूब में भी, अगर आपका चैनल है तो वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। इस तरह से शेयर करने का ऑप्शन काफ़ी है। और एसईओ ऑफ पेज वर्ड तो है ही, जिसके थ्रू आपको एसईओ तो करते रहना ही पड़ेगा। आपके ब्लॉग का, किसी भी वेबसाइट का एसईओ करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह ब्लॉग
अगर आप स्टार्ट करते हैं ब्लॉग वेबसाइट, तो उसका भी एसईओ करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपका ब्लॉग जो है, कंटेंट जो है किसी के पास नहीं जाएगी। और बेटर आप जो भी आप टॉपिक सर्च करें या नीच सर्च करें, गूगल ट्रेंड्स का हेल्प आप ज़रूर लें। जो ट्रेंडिंग पे चल रही है वो टॉपिक आप देखिए, कहाँ कहाँ से ट्रेंडिंग चल रही है, उसका सर्चेस कहाँ से ज़्यादा आ रही है, लोग क्या देखना पसंद कर रही है। सारे पहले होमवर्क आप कर लीजिए, उसके बाद ही आप कोई ब्लॉग अपना स्टार्ट कीजिए और सोच समझ के नीचे चूज़ कीजिए और उसके बाद उसको शुरू कीजिए। और वर्डप्रेस से आपको GoDaddy से इजीली होस्टिंग और आपका जो है बनाया हुआ वेबसाइट आपको मिल जाता है। सिर्फ होस्टिंग खरीदिए GoDaddy से और उसके बाद आप इंस्टॉलेशन कीजिए। जस्ट मतलब क्या बोलते हैं, वन स्टॉप जिसको कहते हैं, वहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा, बनाया हुआ आपको वेबसाइट मिल जाएगा। और फिर आप इजीली ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप ब्लॉगर में कर सकते हैं जो कि गूगल का ही है, आप उसको फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप डोमेन खरीद के ही आप अपना ब्लॉग जो है उसको स्टार्ट कीजिए। और बेटर होगा अगर आप वर्डप्रेस में शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लोग हैं ना ज़्यादा डेकोरेशन पे पहले देखते हैं, उसके बाद आप कंटेंट पढ़ते हैं। इसीलिए वर्डप्रेस जो है डेकोरेशन यानी आप वहाँ कर सकते हैं, आप अपना वेबसाइट को मन चाह सजा सकते हैं और उसी तरह से उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसका बहुत सारे थीम्स है, उस तरह से आप उसको सजा के अपना कंटेंट दे सकते हैं, ताकि लोग जो है देख के पहले अंदर आए, उसके बाद आपका कंटेंट पढ़े। और ब्लॉगर में उतना सारा ऑप्शन है नहीं कि आप अपने वेबसाइट को उतनी खास तरीके से सजा सकें, इसीलिए लोग ब्लॉगर पर उतना ज़्यादा नहीं आते। अगर आप बहुत ही पॉपुलर है, अगर आपके कंटेंट में वो दम है, तो लोग ब्लॉगर में ज़रूर आएंगे, ऐसा नहीं है। ब्लॉगर में भी बहुत व्यूज़ होते हैं, लेकिन सजाने को ऊपर होता है। पहले लोगों का नेचर ही है ऐसा कि जहाँ पे ज़्यादा चाक चमक देखा वहीं पे पहले गया। इसीलिए कहने का मतलब है ये कि आप वर्डप्रेस से आप शुरू कर सकते हैं ब्लॉग, तो फिर आपको बहुत आसानी से आपका जो ब्लॉग वेबसाइट है वो बहुत जल्द स्टैंड कर जाएगा। एक तो वेबसाइट और दूसरा आपको सही तरीके से ब्लॉग पर काम करना पड़ेगा, तभी जाके सक्सेस आपको मिल सकता है। तो आई होप ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके इस वीडियो के थ्रू शेयर किया, आपकी ज़रूर हेल्प करेगी, आपके ज़रूर काम आएगी। अगर आपका कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और इसी तरह की मैं और भी इन्फॉर्मेशन जो है न्यू वीडियोज़ एसईओ रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड या यूट्यूब रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आशा करती हूँ ये जो वीडियो ब्लॉग का है ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी आपके न्यू ब्लॉग वेबसाइट खोलने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, बाय।